चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान जो हमारे एग्ज़ाम में लगभग में कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट रखता है, और इसको हम लोग कुछ इसमें 30 क्वेश्चन हम बताए हैं। अगर आप 30 को 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में आपको प्रोवोक मतलब कि आपको उत्तेजना मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर दो कन्फ्यूजन हो जाता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष भी था और अस्थाई अध्यक्ष भी था। तो सिर्फ अध्यक्ष की बात करें तो हम लोग अस्थाई अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन था तो पता ही होगा कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो सिर्फ अध्यक्ष भी रहेगा तो वही लगाना है, अस्थाई भी रहेगा तो वही लगाना है। अस्थाई आ जाए तो वो हो जाएगा वो हो जाता है डॉक्टर क्या, अस्थाई में सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अध्यक्ष कौन थे, और यहाँ पर भी है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोनों सेम ही है, भारत की संविधान सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष, दोनों तो सेम ही बात है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो वही है राजेंद्र प्रसाद ही है। ठीक है, तो दोनों में सेम ही क्वेश्चन आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए ठीक है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो प्रारूप समिति के सभापति कौन थे तो B.R. अम्बेडकर थे, C. राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे कि जवाहरलाल नेहरू थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के सभापति थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब है, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, और श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? देखिए सेम क्वेश्चन वही पूछा दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? देखिए ड्राफ्टिंग जो हम लोग पीछे देखे थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। तो इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा बताइए जल्दी। सेम वही क्वेश्चन है, जो कोई हार्ड नहीं है, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो वही B.R. अम्बेडकर, B.R. ही अम्बेडकर इसका भी आंसर होगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया? अब बताइए इसका आंसर, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया? तो क्या आपको पता है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। अब देखिए भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, लागू किया गया, ये दोनों अलग चीज़ होता है, ये याद रखना है। अंगीकृत किया गया, लागू किया गया, ये दोनों क्या है, अलग चीज़ है, इसलिए ये सेम नहीं मानिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग बता सकते हैं तो, और ऐसे हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप लोगों को पता होगा। ऐसे सारा डेट आपको पता है कि नहीं पता है बताइए, पहले बताइए कि आपको सारा डेट पता है कि नहीं पता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ये नंबर मतलब कि बी। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को। देखिए भारतीय संविधान रूप से कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर यही रहता, भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ, तो लागू हुआ भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 जान ही रहे हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है, चलिए बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका नाम सुने होंगे शायद, ये UNO इसका नाम होता है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है,
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो कौन नहीं है, जल्दी बताइए। ठीक है, टाइम दिया गया है, जल्दी बताइए आप लोग कि कौन नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। क्या हो जाएगा, फिलिस्तीन। इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है फिलिस्तीन। मोरक्को है, उरुग्वे है, नौरू है। इस निम्न में से वह नवीनतम देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। चलिए जल्दी बताइए, निम्न में से वह नवीनतम देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। कोसोवो है, मोंटेनेग्रो है, वेटिकन है, कि हैती है। चलिए बताइए जल्दी कौन सा है। इसका आंसर तो पता ही होगा, नवीनतम बना है, कुछ को नहीं भी पता रहता है। तो ये है कौन सा, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो। ठीक है, निम्न में से वो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ चीनी है, अरबी है और स्पेनिश है, तो बच जाएगा कौन सा, यही जर्मन। तो जर्मन जो है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय है। आसियान नाम सुने होंगे, आसियान। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी जल्दी बताइए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो जकार्ता है, बैंकॉक है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जकार्ता। ठीक है, जकार्ता आंसर इसका हो जाएगा। आसियान का मुख्यालय वही है। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो है जिनेवा में, जिनेवा में है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क नहीं, जिनेवा होगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगला है, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं। चलिए बताइए, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं, चलिए बताइए। ईश्वर मानते हैं, दैवीय दूत मानते हैं, सन्यासी मानते हैं कि तीर्थकर मानते हैं, क्या मानते हैं इसको। जैन 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 धर्मावलंबी महावीर को क्या मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा क्या, तीर्थकर मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, तीर्थकर। ऐसे भी कहा जाता है महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव जी। 23वें तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, ऋषभ देव जी थे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, ये तो पता ही होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जैन धर्म के। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। श्वेतांबर और दिगंबर, महायान और हीनयान होता है बौद्ध धर्म के। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर होता है जैन धर्म के, तो इसको आप लोग को याद रखना है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, हाँ, बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो बुद्ध थे कौन से वंश से, शाक्य वंश से संबंधित है, शाक्य वंश। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, इसको आप लोग को करना है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, शाक्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है।
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे, गुरु नानक देव थे, कबीर थे, गौतम बुद्ध थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। महावीर तो जैन धर्म के थे ना, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के थे, कबीर तो संत थे, गौतम बुद्ध ही हैं जो बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। मृत्यु कहाँ पर प्राप्त किया? तो उन्होंने मृत्यु जो है कुशीनगर पर प्राप्त किया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में प्रथम जो है उन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। ठीक है, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगटोक निम्न की राजधानी है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो पता होगा अरुणाचल प्रदेश का होता है ईटानगर, मेघालय का क्या होता है? तो मेघालय का होता है शिलोंग, और नागालैंड का कोहिमा, तो सिक्किम का गंगटोक। तो ये ना बच्चा सिक्किम आंसर हो जाए। राजधानी सारे जीके जीएस में मतलब कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आता ही है राजधानी। तो अच्छी तरह से जो हमारे राज्य हैं सारे राज्य के नाम अच्छी तरह से याद रखना जरूरी होता है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? हाँ, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ये हो जाएगा असम। असम जो है म्यांमार से नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये सभी लगती है। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ? अभी रुक जाओ 5 मिनट। भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, निम्न में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? ये तो पता ही है, जयपुर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। लखनऊ, जबलपुर को नहीं गुलाबी नगर कहा जाता है, तो जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है? रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है? चलिए जल्दी बताइए, रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है? सुने होंगे दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में कि चंडीगढ़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? तो ये है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में कहाँ है? तो चंडीगढ़ में यह नेकचंद, ये चंडीगढ़ में ही है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो नेकचंद ने की थी। किसने की थी? नेकचंद ने की थी। इसके बाद है, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो ये तो पता ही है, हम तो बताए थे अभी आपको कि जीके में राजधानी बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आपको राजधानी ध्यान रखना पड़ेगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है। ठीक है, क्या है? कवरत्ती है। पोर्ट ब्लेयर तो जान ही रहे, अंडमान निकोबार है। रांची झारखंड का है। ऐजोल जो मिजोरम का है। ये तो सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। अरब सागर, अरब सागर बंगाल की खाड़ी 2 होता है, तो अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। लक्षद्वीप, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, अंडमान निकोबार। चलिए जल्दी बताइए, तो पता ही होगा भारत का जब नक्शा जानते होगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। में स्थित समूह का नाम बताएं लक्षद्वीप। अगला है, लक्षद्वीप डैश में है। अब देखिए वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में है। तो सिंपल सा सवाल था, लक्षद्वीप डैश में है, तो अभी ऊपर तो अरब सागर में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में सांस्कृतिक प्रतिचित्र कौन तैयार करता है? भारत में सांस्कृतिक प्रतिचित्र कौन तैयार करता है? अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत में सांस्कृतिक प्रतिचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो कौन तैयार करता है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। देखिए ऐसे तो ये होगा, लेकिन सांस्कृतिक प्रतिचित्र कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सर्वे ऑफ इंडिया, इसका नाम है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका इंग्लिश है सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर K2 और कंचनजंगा में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, K2 है कि कंचनजंगा है। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो हो जाता है K2। ठीक है, लेकिन अगर पूछे हिमालय स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हिमालय स्थित भारत की ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा सबसे ऊंची, लेकिन सिर्फ पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, क्योंकि K2 जो है हिमालय रेंज में नहीं, काराकोरम रेंज में आता है, इसलिए। लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी भारत काराकोरम रेंज में जाता है, इस कारण से। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, देखिए भारत का सबसे ऊंचा स्थान अभी बता देना, हिमालय स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। तो भारत का सबसे ऊंचा तो मतलब हिमालय तक ही, तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऐसे इस ऑप्शन में माउंट ईशो है, सैडल शिखर है, डोलीगट्टा है, कंचनजंगा है। तो इस विकल्प में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,000 कितना होता है? 8,586 8,586 मीटर। ठीक है, 8,586 मीटर है कंचनजंगा की, और यह भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। 8,586 मीटर ऊंचा है कंचनजंगा, और ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची है। अब देखिए विंध्याचल श्रेणी में कौन सी ऊंची है? विंध्याचल श्रेणी में ऊंची है तो बैल चोटी, मिकाई श्रेणी, कैस्केड श्रेणी, गुडविल चोटी। इसका आंसर होता है ऐसे है गुडविल चोटी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? गुडविल चोटी विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। ये सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी सब को हम लोग करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ये तो सभी को आता ही होगा और बार बार आया हुआ रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली सबसे भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो यह कहाँ है अरावली? तो अरावली गुजरात के पालमपुर से लेकर के राजस्थान में हरियाणा से होकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। जी हाँ, इसका कितना है? 800 किलोमीटर, याद रखिएगा 800 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, 800 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसका निर्माण प्री कंब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी एक सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। ये भी याद रखिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। क्लियर हो गया आपको अरावली के बारे में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही हल्का है, पढ़े होंगे। हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो ऐसे तो उसके 3 श्रेणी में बांटा, सबसे निचली श्रेणी जो होती है वो क्या होती है? तो होती है शिवालिक, ठीक है। तो सबसे जो पहला है वो है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। अब देखिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये बहुत ही क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन हो जाता है ये भी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्य में ये विस्तृत है। यह पूर्वी पश्चिम इन पहाड़ियों पर पश्चिमी पूर्वी घाटों का संगम होता है, ठीक है। तो आप लोग को इतनी जानकारी समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चंस जीके की हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इनमें से आप 30 में 30 बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो इन सब क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, ओके। और अगला वीडियो हमारा आएगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे अगले वीडियो के लिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना है, शेयर भी कर दीजिएगा सभी के साथ, ठीक है। और हमारा वीडियो आते रहेगा। कमेंट्स में जो आपको अगर इसमें त्रुटि कोई भी गलती लगती है तो वो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। हम उस पर कोशिश करेंगे बनाने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप मैथ के लिखें, चाहे आप इंग्लिश का लिखें, हिंदी का लिखें, चाहे संस्कृत का लिखें, किसी भी सब्जेक्ट से बोलिएगा तो हम बताएंगे, कमेंट्स में लिखिएगा, ओके, ठीक है, ऑलराइट।